नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और मैं इंग्लिश को सिखाने की एक नई ट्रिक लेकर आया हूं, जिसमें हम एक वीडियो क्लिप के थ्रू इंग्लिश को बोलने की यानी कि इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो चलिए सीधा क्लिप की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ये क्लिप आप देख रहे हैं, इसमें एक लड़की माइक्रोस्कोप के साथ खड़ी होकर एक सेंटेंस बोलती है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, इसका मतलब है यह कैसे संभव है। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर इसकी ग्रामर की बात करें तो इस सेंटेंस में सेंटेंस हाउ से शुरू है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब, हम वर्ब देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगी है इज़ और उसके बाद लगा हुआ है दिस। यानी कि ये इज़ के बाद अगर कोई वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म में नहीं है, या इज़ के बाद कोई वर्ब में आईएनजी नहीं है, तो आप समझ जाइए वो एक नो एक्शन का सेंटेंस हो सकता है। राइट, सेंटेंस में पॉसिबल वर्ड यूज़ है, पॉसिबल एक वर्ब नहीं होती। यानी कि ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है और इसका रूल होता है WH फैमिली यानी कि हाउ, उसके बाद हम लगा सकते हैं इज़ MR प्लस फिर हम लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। राइट, तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया गया है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, यह कैसे संभव है। राइट, नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। इस क्लिप में लड़की बोलती है लुक एट योर आइज़, यानी कि देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे है, वर्ब से यानी कि लुक से। इसमें कोई सब्जेक्ट, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं हो रही। लुक एट योर आइज़, अपनी आंखों की तरफ देखो, यानी कि अपनी आंखों को देखो। तो अगर हम किसी को ऑर्डर करते हैं, राइट, तो ऑर्डर करते समय हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिंपल से सेंटेंस को क्रिएट करते हैं वर्ब से। जैसे मैं आपको बोलूँ दरवाजे खोल दो, तो मैं बोलूँगा ओपन द डोर्स, तो मैं सेंटेंस के शुरू में क्या लगाया, ओपन। इस तरह के सेंटेंस में हम हमेशा वर्ब से ही सेंटेंस को शुरू कर देते हैं ऑर्डर देते समय। राइट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो इसमें मैं ब्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा यू ब्रिंग, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जिसको देखकर मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ तो वही तो लाएगा ना। तो लुक एट योर आइज़ इस सेंटेंस में इस लड़की ने दूसरी लड़की को देखकर बोला, इसका मतलब है अपनी आंखों को देखो। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इस क्लिप के अंदर लड़की माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ बैक्टीरिया देखते हैं, या यूँ मान लीजिए इसने वायरस देख लिया है कोई। तो ये दूसरी लड़की को बोलती है कम, आओ एंड हैव अ लुक, और एक नज़र मारो। यानी कि आओ और एक नज़र मारो, हम कई बार बोलते हैं ना, आओ एक नज़र तो मारो, तो उस तरीके से इसने बोला है कम एंड हैव अ लुक, आओ और एक बार देखो। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लड़की जब उसके पास आई तो उसने बोला व्हाट्स दिस, क्या है ये। अब ये सेंटेंस में देखिए व्हाट के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है व्हाट इज़। राइट, तो आप कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ दिस भी बोल सकते हैं आप इसको, इसका मतलब है क्या है ये है। राइट, नेक्स्ट। अब लड़की दूसरी लड़की को बोलती है दिस इज़ रेजिड्यू इन द ब्लड ऑफ माई पेशेंट। देखिए माई पेशेंट मतलब मेरा पेशेंट, यानी कि मेरा मरीज़। अब ये डॉक्टर है दोनों के दोनों, इसलिए वो बोल रही है कि दिस इज़ रेजिड्यू। रेजिड्यू का वैसे तो मतलब होता है अणु, यानी कि हम यहाँ पर रेजिड्यू का मतलब बोल सकते हैं कि ये एक अवशेष, हिंदी में मतलब होता है इसका अवशेष। यानी कि मेरे पेशेंट के, मेरे मरीज के खून सैंपल के अंदर कुछ रेजिड्यू हैं। ये एक रेजिड्यू है, ये एक अणु है जो मेरे पेशेंट के ब्लड में है। तो इस सेंटेंस के अंदर भी कोई वर्ब यूज़ नहीं हुई, इसलिए ये भी सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। राइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब इस सेंटेंस में वो बता रही है दूसरी लड़की को कि इट्स हाईली टॉक्सिक। इट्स हाईली टॉक्सिक का मतलब है कि जो ब्लड के अंदर, ब्लड सैंपल के अंदर जो कीटाणु मिले हैं, यानी कि इट्स हाईली टॉक्सिक। इट्स का मतलब भी यहाँ पर इट इज़ से ही है, और यहाँ पे भी कोई वर्ब यूज़ नहीं, और इसका हिंदी में मतलब है कि ये बहुत जहरीला है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। इट का यूज़ सेंटेंस में इसलिए हुआ है कि जब भी कोई कीटाणु के बारे में बात करें, या किसी भी नॉन लिविंग थिंग की हम बात करते हैं, या किसी भी जानवर की हम बात करते हैं, या किसी इंसेक्ट की हम बात करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत हम इट से करते हैं। यहाँ तक कि अगर मौसम की बात भी करते हैं तो भी हम इट से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो इट्स हाईली टॉक्सिक, यह बहुत जहरीला है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब इस सेंटेंस में जब लड़की माइक्रोस्कोप में दोबारा देखती है तो बोलती है, हैरान हो जाती है और बोलती है हु हैज़ डिवेलप्ड दिस। देखिए ये जो वर्ड है डेवलप, इसको डेवलप नहीं डिवेलप पढ़ते हैं, डिवेलप। राइट, तो हु हैज़ डिवेलप्ड दिस, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डिवेलप्ड यूज़ हुई है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ये फिफ्थ टाइप है। फिफ्थ टाइप का मतलब है ये WH फैमिली से शुरू हुआ सेंटेंस है, यानी कि इंटरैगेटिव, WH फैमिली इंटरैगेटिव सेंटेंस है, जिसका अगर हम रूल की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर तो ये है WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से इस सेंटेंस को इजाद किया गया है। तो हु हैज़ डिवेलप्ड दिस, किसने इसे बनाया है।
यानी कि कौन ये बना चुका है, कौन ये निर्माण कर चुका है। अब कीटाणु, जैसे आप देखिए आजकल के दौर में आपने देखा होगा जो वायरस चल रहा है अभी हम लोगों के बीच में, यानी कि कोविड-19 जिसकी बात हम करते हैं, कोरोना वायरस, इसको भी तो किसी ने ईजाद किया ना, अभी हमको पता तो नहीं है ना। तो उसी तरीके से इस सेंटेंस के अंदर ये लड़की बोल रही है हु हैज़ डेवलप्ड दिस। हो सकता है कि ये खुद बन गए हों, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है किसने इन्हें बनाया है, किसने इसे बनाया है, हु हैज़ डेवलप्ड दिस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लड़की थोड़ी सी हैरान, उसके चेहरे पे थोड़ी सी शिकन है, वो थोड़ी सी हैरान है और उसने सेंटेंस बोला इफ़ इट गेट्स आउट, अगर ये बाहर आ जाते हैं तो। इफ़ इट गेट्स आउट यानी कि अगर ये बाहर आ जाते हैं तो, यानी कि ये बाहर चले जाते हैं तो। यहाँ पर मतलब है गेट्स आउट का मतलब है अगर ये फैल जाते हैं तो। इफ़ इट गेट्स आउट, यहाँ पे गेट के साथ एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इफ़ इट गेट्स आउट, अगर ये बाहर चले जाते हैं या बाहर फैल जाते हैं तो, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में लड़की बोल रही है लेट्स फिगर आउट अ वे टू सॉल्व इट। देखिए यहाँ पर लेट का यूज़ हुआ है, यानी कि वो कह रही है लेट्स फिगर आउट अ वे, चलो एक रास्ता ढूंढते हैं। लेट्स फिगर आउट अ वे, चलो एक रास्ता ढूंढते हैं टू सॉल्व इट। टू सॉल्व इट मतलब इसे सुलझाने को, इसका हल ढूंढने के लिए। तो कह रही है कि इसका हल ढूंढने के लिए चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं। लेट्स फिगर आउट अ वे टू सॉल्व इट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, इस क्लिप के अंदर लड़की बोलती है आई नो अ मेडिसिन दैट मे हेल्प, यानी कि वो कहती है आई नो का मतलब है मैं जानती हूँ, अ मेडिसिन एक दवाई, मैं एक दवाई जानती हूँ, दैट यानी कि जो, मे हेल्प जो मदद कर सकती है। यहाँ पे मे का यूज़ यानी कि एक मॉडल वर्ब मे का यूज़ किया है जिसका मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ की संभावना। मे हेल्प का मतलब है मदद कर तो सकती है लेकिन श्योर नहीं है कि वो मदद करेगी ही करेगी, यानी कि संभावना है कि मदद कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन 90% चांस है कि मदद कर सकती है, इसलिए मे का यूज़ किया है। अदरवाइज़ चांसेस अगर कम होते तो यहाँ पे वो बोलती दैट माइट हेल्प, ठीक है, वो शायद मदद कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि वो मदद कर सकती है, इसे विश्वास है। तो आई नो अ मेडिसिन दैट मे हेल्प, मैं एक दवाई जानती हूँ जो मदद कर सकती है। इस तरीके से इस सेंटेंस की हिंदी बना देंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ लड़की कहना चाहती है कि बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, इफ़ देयर इज़ एनी इन द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में ऐसी कोई दवाई भी है, यानी कि दवाई हॉस्पिटल में ऐसी नहीं है जिसको लेकर मैं श्योर हूँ, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूसरी लड़की सामने वाली लड़की को बोलती है आई विल हेल्प यू। यहाँ पे आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मतलब है विल का, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसकी हिंदी में मतलब होता है गा गे गी, पहचान होती है। तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, राइट। इसमें स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इस क्लिप के अंदर दूसरी लड़की को खुशी होती है और वो बोलती है दैट विल बी ग्रेट, बहुत अच्छा होगा, राइट। विल बी का मतलब है होगा, और विल बी के बाद यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है बल्कि एक वर्ड यूज़ किया गया है ग्रेट, जिसका मतलब होता है महान। तो दैट विल बी ग्रेट का मतलब है बहुत अच्छा होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब इस क्लिप में लड़की अपने घर पर आकर रात को डिनर कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, राइट। मान लीजिए अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई है, तो थोड़ी सी परेशान है। इस कंडीशन में उसके हस्बैंड ने उससे एक सवाल किया, और सवाल है इज़ समथिंग बॉदरिंग यू। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मतलब बॉदर वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है परेशान करना, परेशान होना, राइट। तो इज़ समथिंग बॉदरिंग यू यानी कि वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, तुम इतनी उदास क्यों, क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। इज़ समथिंग बॉदरिंग यू, राइट। ये एक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। आप देख रहे होंगे सेंटेंस की शुरुआत इज़ से हुई है, यानी कि ये क्वेश्चन एक इंटरैगेटिव है, राइट। और बॉदर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, बॉदरिंग। तो इज़ समथिंग बॉदरिंग यू, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है या क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। नेक्स्ट क्लिप पे चलते हैं। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है कि टुमारो इज़ योर बर्थडे, कल तुम्हारा जन्मदिन है। देखिए वैसे तो नॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम टुमारो इज़ योर बर्थडे, कल तुम्हारा जन्मदिन है, ऐसे नहीं बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए इट इज़ योर बर्थडे टुमारो, राइट। बट इंग्लिश के अंदर सबटाइटल के अंदर ये आया है, तो टुमारो इज़ योर बर्थडे। आजकल फॉर्मल इंग्लिश जो है या इनफॉर्मल इंग्लिश कह लो आप, लोग अक्सर ऐसे सेंटेंस भी बोल देते हैं जो कि गलत नहीं होते, अब चल जाते हैं हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो आप बोल सकते हैं टुमारो इज़ योर बर्थडे, कल तुम्हारा जन्मदिन है। तो इसी में ये हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है टुमारो इज़ योर बर्थडे, कल तुम्हारा जन्मदिन है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये है मज़ेदार सेंटेंस। यहाँ पर हस्बैंड अपनी
वाइफ को कहता है हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट इट। अब हाउ मतलब कैसे, गोइंग टू सेलिब्रेट का मतलब है बनाने जा रहे हो या मनाने जा रहे हो, इट मतलब बर्थडे के लिए लगा हुआ है। तो हाउ आर यू, तुम कैसे जा रहे हो बनाने यानी मनाने, इट यानी कि अपने बर्थडे, आप अपना जन्मदिन किस तरह से मनाने जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट इट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब जवाब में लड़की बोलती है ओह। ये एक साइन होता है जिसमें थोड़ा दुख को व्यक्त करना होता है। ओह आई हैव बीन, यहाँ पे आई के साथ एपोस्ट्रॉफी वी ई का मतलब है हैव, राइट। तो कंफ्यूज ना हो आप। ओह आई हैव बीन बिजी इन द हॉस्पिटल लेटली, यानी कि यहाँ पर ये लड़की बोलना चाहती है यानी कि आजकल मैं हॉस्पिटल में थोड़ा सा बिज़ी हूँ, थोड़ा सा व्यस्त हूँ, राइट। नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये अपने हस्बैंड को एक बात और बताती है कि जिस हॉस्पिटल में ये काम करती है उसको लेकर बोल रही है पेशेंट्स आर मिसिंग, यानी कि वहाँ पर यानी कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स आर मिसिंग, इसकी हिंदी है जो पेशेंट्स हैं यानी कि जो मरीज़ जिनका इलाज वहाँ हो रहा है वो मिस हो रहे हैं, वो खो रहे हैं आजकल। तो पेशेंट्स आर मिसिंग का मतलब है पेशेंट्स खो रहे हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि पेशेंट्स आजकल मर रहे हैं, पेशेंट्स आर मिसिंग, राइट। नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, इस क्लिप को देखिए आप, मस्ट का यूज़ किया है। मस्ट एक मॉडल वर्ब होता है, आपको भी पता है, जिसकी हिंदी होती है अवश्य चाहिए, राइट। मैं इस पर बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। आई मस्ट मेक द राउंड्स ऑफ द वार्ड्स ऑन टाइम, यहाँ पर लड़की कह रही है आई मस्ट मेक द राउंड्स ऑफ द वार्ड्स ऑन टाइम, यानी कि मुझे अवश्य ही चक्कर लगाने चाहिए वार्ड्स के समय पर, क्योंकि अभी इसने पिछली क्लिप में क्या बोला, क्योंकि पेशेंट्स आर मिसिंग यानी कि मरीज खो रहे हैं, तो मुझे वार्ड के राउंड यानी कि वार्ड्स जो होते हैं, जो कमरे होते हैं, उनके चक्कर अवश्य लगाने चाहिए ऑन टाइम, समय पर। मेक द राउंड्स का मतलब होता है चक्कर लगाना, ध्यान रखना, राइट। आई मस्ट मेक द राउंड्स ऑफ द वार्ड्स ऑन टाइम, मुझे अवश्य ही वार्ड्स के चक्कर लगाने चाहिए या वार्ड्स की देखरेख करनी चाहिए समय पर। नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड भी उसका साथ देकर बोल रहा है जस्ट फॉरगेट इट, चलो भूल जाते हैं इसे, राइट। जस्ट फॉरगेट इट, चलो इसे भूल जाते हैं। यहाँ पे इट का यूज़ किस लिए हो रहा है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पर उसके बर्थडे को लेके कहा जा रहा है, चलो बर्थडे को भूल जाते हैं, जस्ट फॉरगेट इट, चलो भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्लिप, इस क्लिप में भी कहा जा रहा है वेल देन फॉरगेट इट, चलो तो फिर भूल जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर कुछ लालची लोग हैं जो सेंटेंस बोल रहा है बर्थडे इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो कह रहा है बर्थडे ना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जन्मदिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, बर्थडे इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। ओके, इस क्लिप में देखिए, इस क्लिप में बोल रहा है यू मस्ट सेलिब्रेट इट, इट का मतलब उस बर्थडे को लेके बोला जा रहा है। मस्ट एक मैंने आपको बताया मस्ट की हिंदी होती है अवश्य चाहिए, अब आप हिंदी खुद बना सकते हैं। यू मस्ट सेलिब्रेट इट, आपको यह अवश्य बनाना चाहिए, यानी कि आपको बर्थडे अवश्य सेलिब्रेट करना चाहिए। यू मस्ट सेलिब्रेट इट, आपको इसे अवश्य मनाना चाहिए, राइट। मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, जितने भी मोडाल्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं हम। तो यू मस्ट सेलिब्रेट, मस्ट के बाद हमने सेलिब्रेट यूज़ किया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू मस्ट सेलिब्रेट इट, आपको इसे अवश्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, इस क्लिप के अंदर एक और मोडाल का यूज़ किया है, शैल आई इन्वाइट यू टू हैव द चॉप्ड कोल्ड चिकन देयर। हाँ, यहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ को कह रहा है कि शैल आई इन्वाइट यू टू हैव द चॉप्ड कोल्ड चिकन देयर। ये चॉप्ड कोल्ड चिकन एक प्रकार का मीट होता है जो ये लोग खाते हैं, राइट। तो इसको हम बोलेंगे, इस सेंटेंस की हिंदी है कि क्या मैं आपको इन्वाइट करूँ टू हैव। टू हैव, यहाँ पे हैव इज़ इक्वल टू टेक का मतलब है, हैव इज़ इक्वल टू ईट या हैव इज़ इक्वल टू टेक, यानी कि हैव का मतलब टेक यानी कि लेने के रूप में भी किया जा सकता है, और हैव का मतलब खाने पीने की चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। शैल आई इन्वाइट यू, क्या मैं तुमको इन्वाइट करूँ टू हैव यानी कि टू ईट, खाने के लिए, चॉप्ड कोल्ड चिकन देयर, वहाँ पर, क्या मैं तुम्हें वहाँ चॉप्ड कोल्ड चिकन खाने के लिए इन्वाइट करूँ, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब ये लड़की को मना रहा है, कह रहा है कि 1 आवर विल बी इनफ। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, 1 आवर 1 घंटा, विल बी होगा, इनफ यानी कि 1 घंटा काफ़ी होगा। मैं जल्द लौटूंगा एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।